तारीख के शौकीन दोस्तों, जरा तसव्वुर करो, मेसोपोटामिया के दिल में एक गर्द आलूद मैदान, दो बड़ी फौजें आमने सामने। एक अपनी खत्म होती सल्तनत के लिए लड़ रही है, दूसरी एक नए ईमान के साथ दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये वो जंग है जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। जंग कादसिया में खुश आमदीद, आखिर तक हमारे साथ रहो क्योंकि इस वीडियो के इख्तिताम तक तुम समझ जाओगे कि ये 636 ईस्वी का मरका आज भी क्यों अहम है। तो जंग कादसिया क्या थी? आओ मंजर तरतीब दें। ये 7वीं सदी है और दो बड़ी ताकतें अपनी ताकत दिखा रही हैं। सासांद पारसी सल्तनत जो सदियों से चली आ रही थी, और खलीफा उमर बिन खिताब के तहत उभरती हुई मुसलमान खिलाफत। पारसियों का ख्याल था कि उनका राज हमेशा रहेगा, मगर 636 ईस्वी तक मुसलमानों ने शाम फतह कर लिया था और अब मेसोपोटामिया यानी आज का इराक उनकी नज़रों में था। पारसी इसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। ये सब कुछ दरियाए फरात के करीब कादसिया नामी एक छोटे से मकाम पर हुआ। खबरदार करूंगा, ये कोई छोटी झड़प नहीं थी, ये 4 दिन की खूनरेज लड़ाई थी जिसने एक सल्तनत का फैसला कर दिया। फरीकैन से मिलते हैं। एक तरफ पारसी जिनकी क़ियादत जर्नैल रुस्तम फर्रुखजाद कर रहा था। उनके पास भारी हथियार थे, 50,000 फौजी भारी घुड़सवार और उनका खुफिया हथियार जंगी हाथी। ये लोग ज़रा बख्तर में मलबूस थे, जैसे कोई अफसानवी कहानी से निकले हों। दूसरी तरफ हज़रत साद बिन वक़ास की ज़ेर क़ियादत मुसलमान फ़ौज। उनके पास तकरीबन 30,000 फौजी थे, कम तादाद मगर जोश से भरपूर। कोई हाथी नहीं, बस घुड़सवार, तीर अंदाज और बहुत सारी हिम्मत। पहला दिन सख्त था। पारसियों ने अपने हाथी छोड़े और उन्होंने अरबों के घोड़ों को खौफजदा कर दिया। अफरातफरी मच गई, हाथी कुचलते रहे, तीरों की बारिश हुई, गर्दो-गुबार हर तरफ। मगर साद पीछे ना हटे। उन्होंने अपने लश्कर को ऐसी तकारीर से जोश दिलाया जो आज भी सुनहरी हैं, उन्हें याद दिलाया कि वो सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। अब कहानी दिलचस्प होती है। दूसरे दिन तक मुसलमानों ने हाथियों का तोड़ निकाल लिया। उन्होंने ऊंटों पर तीर अंदाज बिठाकर हाथियों को भगाया। पता चला कि हाथियों को ऊंटों से नफरत है। कौन जानता था? पारसी कमजोर पड़ने लगे। तीसरा दिन रेत का तूफान आया, दोनों फरीक अंधे हो गए, मगर मुसलमानों ने इसे फायदे में बदला और छापा मार हिकमत अमली से आगे बढ़े। चौथे दिन रुस्तम ने आखिरी कोशिश की, मगर साद की फौज ने तोड़ फोड़ कर दी। रुस्तम फरात में डूब कर मर गया और पारसी फौज बखर गई। अदाद व शुमार सब बताते हैं, दोनों तरफ हजारों हलाक हुए, मगर मुसलमानों का नुकसान कम था और फतह अजीम। पारसी उनकी सल्तनत खत्म हो गई। तो जंग कादसिया क्यों अहम है? ये सिर्फ मुसलमान खिलाफत की फतह नहीं थी, ये सासांद सल्तनत के खात्मे का आगाज था। कादसिया के बाद मुसलमान पारसी दारुल हुकूमत तक पहुंचे और चंद सालों में पारसिया खिलाफत का हिस्सा बन गया। इस जंग ने इस्लाम को मशरिक वस्ता और उससे आगे फैलने का रास्ता दिया, जिसने सकाफतों, जुबानों और तारीख को सदियों तक मुतासिर किया। मगर बात इससे बढ़कर है। ये हिकमत अमली, हिम्मत और यकीन की कहानी है कि किस तरह एक छोटी फौज ने देव को हरा दिया। जाना पहचाना लगता है। दाऊद बमुकाबला जालूत, सोचो मगर ऊंटों और हाथियों के साथ। और ये थी जंग कादसिया की शानदार कहानी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या पारसी इसे पलट सकते थे? या ये मुकद्दर था? नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात बताओ।